भारत के ई कॉमर्स मार्केट में एक ऐसी क्रांति आने वाली है जो आज के टॉप प्लेयर्स का बिजनेस मॉडल हिला देगी, और ये होने वाला है सरकारी ई कॉमर्स वेबसाइट ONDC की वजह से, जो सभी के लिए क्रिएट करेगी न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज और साथ में देगी लाखों रिटेलर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स, डिलीवरी पार्टनर्स को उससे जुड़कर कमाने का मौका। तो चलिए जानते हैं ONDC ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और उसके साथ आ रही बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के बारे में सभी डिटेल्स। हाय हेलो नमस्कार, मेरा नाम है सुमित, मैं एक ऑथर और फ्रेंचाइज कंसल्टेंट हूं एंड आई वेलकम यू टू SD फ्रेंचाइज एडवाइस। अगर आज किसी को एक ई कॉमर्स वेबसाइट पर कुछ बेचना है तो उस सेलर को उस वेबसाइट पर रजिस्टर होना होता है और तभी उस वेबसाइट के रजिस्टर्ड कस्टमर्स को वो कुछ बेच पाता है। और अगर किसी को एक से ज्यादा वेबसाइट्स पर बेचना है तो उसको उन सभी ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर रजिस्टर होना होता है। ऐसा ही कुछ खरीदने वालों के साथ भी होता है, बायर्स को भी उन सभी वेबसाइट्स पर रजिस्टर होना होता है जहां से वो कुछ खरीदना चाहते हैं। इसलिए हम सभी मल्टीपल ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर रजिस्टर्ड हैं और कितनी साइट्स पर रजिस्टर्ड है शायद ये हमें याद भी नहीं होगा। अगर आपको याद है या याद कर सकते हैं तो वो नंबर नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मगर अब ये सब बदलने वाला है, बिल्कुल वैसे ही जैसे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस मतलब कि UPI के आने के बाद मोबाइल वॉलेट एप्स के साथ हुआ था। UPI के लॉन्च से पहले जिसके पास जिस बैंक का मोबाइल वॉलेट ऐप या ई वॉलेट होता था वो उसी बैंक के मोबाइल वॉलेट ऐप वाले को अमाउंट भेज सकता था या उससे रिसीव कर सकता था। जैसे कि पेटीएम वाला सिर्फ पेटीएम वाले को या जीपे वाला सिर्फ जीपे वाले को ही अमाउंट भेज या रिसीव कर सकता था। और फिर UPI आने के बाद क्या हुआ? UPI आने के बाद किसी भी बैंक के मोबाइल वॉलेट ऐप से किसी दूसरे बैंक के मोबाइल वॉलेट ऐप को पेमेंट सेंड होने लगी और रिसीव होने लगी। तो अभी दुनिया भर में इंक्लूडिंग इंडिया में ई कॉमर्स बिजनेस की कंडीशन वैसी है जैसे UPI आने से पहले मोबाइल वॉलेट एप्स की स्थिति थी। अब बहुत जल्द ये स्थिति बदलने वाली है और UPI आने के बाद जो मोबाइल वॉलेट एप्स की स्थिति थी वैसा ई कॉमर्स में होने वाला है, जहां किसी भी एक ई कॉमर्स वेबसाइट पर सेलर रजिस्टर होकर दूसरी ई कॉमर्स वेबसाइट के रजिस्टर्ड कस्टमर को प्रोडक्ट या सर्विस बेच पाएगा। और ऐसी ही सिचुएशन कस्टमर्स के साथ होगी जहां एक ई कॉमर्स वेबसाइट का रजिस्टर्ड कस्टमर किसी भी दूसरी ई कॉमर्स वेबसाइट के सेलर से प्रोडक्ट या सर्विस ले पाएगा। ये कैसे हो पाएगा और इससे क्या नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, चलिए एक एक करके जानते हैं। तो जो काम UPI ने किया था वो काम ई कॉमर्स के लिए करेगा ONDC, जिसका फुल फॉर्म है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। इसका रजिस्ट्रेशन दिसंबर 2021 में एज नॉन प्रॉफिट कंपनी के रूप में हुआ था और ये कंपनी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का इनिशिएटिव है। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स का मतलब है कि ये ई कॉमर्स का ओपन नेटवर्क है, इसलिए कोई भी कंपनी ONDC के कोड्स यूज करके अपना ई कॉमर्स बिजनेस शुरू कर सकती है। इस डेवलपमेंट को हम गूगल के एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर के एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे कि एंड्रॉइड के सॉफ्टवेयर को बेस बनाकर ज्यादातर मोबाइल हैंडसेट बनाने वाली कंपनीज अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करती हैं, ठीक वैसे ही ONDC के कोड्स को बेस बनाकर कोई भी अपना ई कॉमर्स साइट बना सकता है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इससे देश के ऑनलाइन मार्केट प्लेस में कितनी बड़ी क्रांति आने वाली है। ONDC के लॉन्च के बाद देश में जितने भी ई कॉमर्स साइट हैं या जो भविष्य में आएंगी उनको ONDC से जुड़ना होगा। तो जब सभी एग्जिस्टिंग ई कॉमर्स साइट ONDC से जुड़ जाएंगी तब इनके बायर्स और सेलर्स भी जुड़ जाएंगे बिना किसी एडिशनल साइट पर रजिस्टर होकर। और ये सब बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे आज हम अपने जीमेल से याहू या माइक्रोसॉफ्ट पर किसी को भी ईमेल भेज सकते हैं या ईमेल रिसीव कर सकते हैं। और हाँ, ये बहुत गर्व से हम कह सकते हैं कि दुनिया का पहला ओपन नेटवर्क फॉर ई कॉमर्स हमारे देश में आ रहा है, या ये कहें कि भारत दुनिया को ओपन नेटवर्क फॉर ई कॉमर्स का तोहफा दे रहा है। और अगर आपको इस टॉपिक पर कोई भी क्वेरी या कमेंट हो तो बेझिझक होकर आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैं सभी क्वेरीज को आंसर करने की कोशिश करूंगा। ONDC जो सबसे बड़ा काम करेगा वो ये है कि भारत के ई कॉमर्स मार्केट पर अमेजन और फ्लिपकार्ट की पकड़ को कमजोर करेगा, क्योंकि इसके ओपन नेटवर्क की वजह से ई कॉमर्स मार्केट में उतरना सस्ता और स्केल अप करने में बहुत कम समय लगेगा। इन कारणों से इंडिया के ई कॉमर्स मार्केट में स्टार्टअप्स की लाइन लग जाएगी, जिस वजह से ये मार्केट डेमोक्रेटाइज हो जाएगा। इनकेस अगर आप कोई नया बिजनेस आइडिया ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ONDC मार्केट प्लेस के और भी कई आकर्षक फीचर्स हैं, उनको जानने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर अभी तक नहीं किया है तो। ONDC ऑनलाइन मार्केट प्लेस का एक और आकर्षक फीचर ये है कि इसमें सेलर को ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो अपने बायर को पिकअप का ऑप्शन दे सकता है, जो आज के समय में ई कॉमर्स कंपनीज नहीं दे रही हैं। ये फीचर उस कंडीशन में बहुत यूजफुल है जब बायर
बायर और सेलर दोनों एक ही शहर या लोकेलिटी में रहते हैं। ऐसे केसेस में बायर की डिलीवरी कॉस्ट बच जाएगी और सेलर को भी अपने एरिया में एक नया कस्टमर मिल जाएगा। और क्योंकि अब बायर को पिकअप का भी ऑप्शन मिलेगा तो सेलर को सभी प्रोडक्ट्स पर विद एंड विदाउट डिलीवरी चार्जेस वाले रेट्स डिस्प्ले करने होंगे। इससे कस्टमर को प्राइसेस के मामले में ट्रांसपेरेंसी मिलती है, जिससे उसका ट्रस्ट बढ़ता है। अभी तक ई कॉमर्स बिजनेस में कंपनीज, डिस्ट्रीब्यूटर्स, बड़े रिटेलर्स का ही बोलबाला देखा गया है, मगर ओएनडीसी के थ्रू गवर्नमेंट छोटे किराना स्टोर्स को भी ऑनलाइन लाना चाहती है, जिससे वो भी इस बढ़ते मार्केट में प्रतिस्पर्धा करके अपनी कमाई बढ़ा सके। और ये कैसे होगा, इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। ओएनडीसी आने के बाद अगर कोई कस्टमर अनारदाना पाउडर किसी भी ई कॉमर्स साइट पर ढूंढता है तो उसको मेजर ई कॉमर्स प्लेयर जैसे कि अमेजन और फ्लिपकार्ट पर जो ऑप्शन है वो तो दिखेंगे ही, उसके अलावा उसको अपने आसपास के एरिया में वो जो किराना स्टोर्स भी दिखेंगे जहां ये प्रोडक्ट सेल के लिए अवेलेबल है। इतना ही नहीं, सरकार ने 3 लाख सीएससी स्टोर्स या ग्रामीण ई स्टोर्स को भी इस प्लेटफॉर्म से जोड़ना शुरू कर दिया है। जस्ट इमेजिन करिए कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कितना जबरदस्त पुश मिलेगा। यहाँ ये पॉइंट भी नोट करना चाहिए कि ओएनडीसी का एक इन्वेस्टर सीएससी भी है। इसके अलावा कई बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने भी इसमें पैसा लगाया है। साथ ही में ये भी याद रहे कि ये प्लेटफॉर्म छोटे व्यापारियों के लिए भी वरदान साबित होगा, स्पेशली उनके लिए जो केवल एक ही प्रोडक्ट में डील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई बनारसी सिल्क साड़ी का छोटे स्तर का व्यापार करता हो तो ऐसा व्यक्ति ओएनडीसी पर रजिस्टर होने के बाद वो पूरे देश में अपना माल बेच सकता है, जिससे उसका टर्नओवर कई गुना बढ़ सकता है। इस तरह से ओएनडीसी जो है वो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एंड स्मॉल ट्रेडर्स का बिजनेस बढ़ाने का में मददगार साबित होगा। और जब इन सब का बिजनेस बढ़ेगा तो ये ऑब्वियस है कि डिलीवरी एंड लॉजिस्टिक्स का भी काम बढ़ेगा, और ये काम लोकल, इंटरसिटी एंड इंटरस्टेट इन सभी लेवल्स पर बढ़ेगा, जिस वजह से डिलीवरी एंड लॉजिस्टिक्स कंपनीज को अपनी रीच और डेप्थ बढ़ानी पड़ेगी, जिसके लिए उनको नए पिन कोड्स पर फ्रेंचाइज देनी पड़ेगी, और जिन पिन कोड्स पर उनके ऑलरेडी फ्रेंचाइजीज हैं वहां उनको उसके नंबर बढ़ाने पड़ेंगे। तो आने वाले समय में हम लॉजिस्टिक्स एंड डिलीवरी फ्रेंचाइज के नंबर्स में अच्छी ग्रोथ देख सकते हैं, और जो डिलीवरी एंड लॉजिस्टिक्स बिजनेस में आना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत सही समय है अपना कुछ शुरू करने का। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने खुद को सिर्फ ओएनडीसी शुरू करने तक लिमिटेड रखा हुआ है। सरकार अब छोटे व्यापारियों, रिटेलर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स को भी इससे जोड़ने का काम करेगी। तो एक तरह से गवर्नमेंट ने एक पूरा इकोसिस्टम बिल्ड किया है जहां पर बायर होगा, सेलर होगा, पेमेंट प्रोवाइडर्स होंगे और लॉजिस्टिक्स सर्विस प्रोवाइडर्स भी होंगे। गवर्नमेंट छोटे व्यापारियों और रिटेलर्स को ओएनडीसी से जोड़ने के लिए जो करना है वो तो करेगी, मगर प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी इन छोटे व्यापारियों, रिटेलर्स को जोड़ने का काम कर सकते हैं, और अगर चाहे तो बदले में एक छोटी फीस भी चार्ज कर सकते हैं, और ये भी अपने आप में एक नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन के उभर सकती है। एक अनुमान के मुताबिक अगले कुछ सालों में भारत का ऑनलाइन रिटेल मार्केट 7.5 लाख करोड़ का हो जाएगा। तो जो इस मार्केट में नहीं होंगे वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस करेंगे, और जो इसके साथ जितनी जल्दी जुड़ेंगे वो उतने सक्सेसफुल हो सकते हैं। अप्रैल 2022 के अंत तक सरकार ओएनडीसी का ट्रायल के लिए 5 शहरों में लॉन्च कर रही है, और ये शहर हैं दिल्ली, शिलोंग, कोयम्बटूर, बैंगलोर एंड भोपाल, और अगस्त 2022 में इसका पूरे भारत में लॉन्च होगा। अब अगर आपका शहर इस ट्रायल रन में नहीं है तो कोई बात नहीं, जब तक ओएनडीसी आपके शहर में आता तब तक आप कोई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे कि ये वाली, वरना ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी आपको पसंद आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।